बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइकोलॉजी 101 पेज नंबर 1 के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब ठीक होंगे और आप में से कुछ बीएस साइकोलॉजी, ठीक है, बीएस सोशियोलॉजी और बहुत सारे डिसिप्लिन से वाबस्ता होंगे। आपका हमारे इस चैनल पे पहला इंट्रैक्शन है, तो इंशाल्लाह हमारा सफ़र अच्छा रहेगा और इसी चैनल पे आपको इंशाल्लाह बाकी एक्टिविटीज़ भी मिलती रहेंगी। तो हम अल्लाह का नाम लेके पहला क्विज़ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर बीए साइकोलॉजी से आप रिलेटेड हैं तो इस चैनल में आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस चैनल का हिस्सा बनने के लिए मैं आपको अर्ज करूँगा, ठीक है। चलें जी, हम पहला क्विज़ स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज द फाउंडर्स ऑफ गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट एक्सेप्ट। गेस्टॉल्ट जो है आपको पता है कि ये यूरोप, रशिया में इसकी जो है जड़ें अमूमन पाई जाती हैं। इनमें ये जो मैक्स वेमेथियर है, वल्फगैंग कॉलर है, कर्ट काफ्का है, इनमें से कार्ल रॉजर्स के अलावा बाकी सारे जितने भी हैं वो गेस्टॉल्ट से वाबस्ता हैं। ऐसी बात है। गेस्टॉल्ट का अगर मैं बताऊं तो गेस्टॉल्ट जो है ना आपकी कॉन्शियसनेस की जो है वो बात करते हैं। कॉन्शियसनेस की जिन जिन चीज़ों से मिलके बनता है हमारा, सॉरी अनकॉन्शियसनेस जो हमारी जिन चीज़ों से मिलके बनता है उनकी बात करते हैं। तो इन कार्ल रॉजर जो हैं वो ह्यूमनिस्टिक के हैं, बाकी सारे जो हैं वो गेस्टॉल्ट के हैं, ठीक है। चलें दूसरा क्विज। द मोर टाइम यू स्पेंड ऑन जॉगिंग द मोर कैलोरीज यू विल बर्न। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। देखें, ये इसका ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी भी बढ़ रही है, और अगर इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। अगर एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ असर ही नहीं है तो उसको हम बोलते हैं ज़ीरो कोरिलेशन, ठीक है। जैसे अगर गर्मी बढ़ रही तो लोगों को जो है वो पसीना भी आ रहा है, उनकी जो है वो क्या बोलते हैं कि उनको एंगर बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये होगा पॉजिटिव कोरिलेशन। तो नेगेटिव ज़ीरो की अगर बात करें तो ज़ीरो की अगर बात करें तो गुस्से का, किसी की आप बात कर लें कि किसी इंसान के गुस्से का उसके काम पे जाने या ना जाने से मेरे ख्याल में कोई लेना देना नहीं। चलो लेट्स, दिस इज़ नॉट आवर पार्ट ऑफ डिबेट। सर्दी और बारिश का कोई लेना देना नहीं मेरे ख्याल में। दिस इज़ ज़ीरो कोरिलेशन। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ वहदतुल शहूद मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। ये हमारे एक मुसलमान साइंसदान थे, तो उनका नाम आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, मुजद्दद अल-अफ़सानी, ठीक है। तो उन्होंने ये वाला जो है हमें आइडिया दिया था, वहदतुल शहूद मतलब अल्लाह का अक्स नज़र आता है इंसान के अंदर से, ऐसी। तो ये किसने दिया था? मुजद्दद अल-अफ़सानी ने ये वाला आइडिया दिया था। नेक्स्ट हमारा क्विज़। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज्ड टू आस्क अ नंबर ऑफ पीपल अबाउट देयर ओपिनियन एंड एटीट्यूड रिगार्डिंग एनी कॉन्सेप्ट्स। इनको क्या बोलते हैं आप? मेटा एनालिसिस, फोकस ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, पीपल्स अबाउट देयर ओपिनियंस एंड एटीट्यूड्स। आप इसको बोलते हैं मेटा एनालिसिस बोलते हैं, कंटेंट एनालिसिस, ये फोकस ग्रुप। आई वुड से इट इज़ अ फोकस, है ना, फोकस ग्रुप बोलते हैं। ओपिनियंस एंड एटीट्यूड्स, इट इज़ फोकस ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी नहीं हो सकता, कंटेंट एनालिसिस भी नहीं हो सकता। आप मेटा एनालिसिस होता है आप जब बहुत सारे वो बोलते हैं कि बहुत सारी जो आपके पास लिटरेचर पढ़ा होता है उसका अगर मुताला करते हैं वो होता है मेटा एनालिसिस। और अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं वो तो आपको पता है एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। कंटेंट एनालिसिस होता है आप जो चीज़ आपने निकाल ली है, डाटा आपने इकट्ठा कर लिया, उसका आपस में तजिया करते हैं, तो इसका फोकस ग्रुप होता है, ठीक है। हु बिलीव्ड इन ड्यूलिस्टिक नेचर ऑफ मैन अमंग द फॉलोइंग मुस्लिम फिलोसफर्स। ड्यूलिस्टिक होता है, ड्यूलिस्टिक नेचर ऑफ मैन अमंग द फॉलोइंग मुस्लिम फिलोसफर्स। तो आपको इसका पता होना चाहिए। ये हैं अल-फराबी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? ड्यूलिस्टिक नेचर ऑफ मैन का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। चलें जी। विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्बर्ट एलिस। अल्बर्ट एलिस की जो थेरेपी है वो आपको पता होना चाहिए, वो है रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। ये वाला थेरेपी क्या है मैं आपको बता दूं कि रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी इंसान के अगर कुछ चीज़ से, किस चीज़ से ऐसी जो है ना, मतलब बहुत डरता है, फ़र्ज़ करें उसको अंधेरे से बहुत डरता है, ये रैशनल चीज़ है, ठीक है।
तो फिर उसको जो है वो थोड़ा थोड़ा करके उसको जो है उस चीज़ का जो है ना इलाज किया जाता है। अगर सांप से डरता है तो उसको पहले सांप बहुत दूर से दिखाया जाएगा, फिर जो है वो और करीब से फिर ऐसे दिन भी आएगा वो बंदा जो है अगर उसको हाथ भी लगाना पड़ जाए सांप को तो वो लगा लेगा। इस थेरेपी का नाम है एल्बर्ट एलिस की दी हुई रैशनल मोटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इंटरेस्टेड टू स्टडी द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर्स के साथ आपको पता होना चाहिए कौन सी है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। बहुत सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो हैं एबनॉर्मल बिहेवियर को डील करते हैं। कंज्यूमर साइकोलॉजी आपको पता है कि जो हमारी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह उनके साथ डील करती है। फोरेंसिक साइकोलॉजी आपकी कोर्ट्स और इस तरह की अदालती कामों में आपको हेल्पफुल साबित होता है। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आपके काम करने वाला स्टाफ है, उनकी बिहेवियर और उनकी लाइफ को जो है वो कैसे जो है इम्प्रूव किया जाता है उनको डील करती है। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है आपकी एबनॉर्मल बिहेवियर को डील करती है। जो द फॉलोइंग विल अकर व्हेन वी स्टॉप रीइंफोर्सिंग अ सर्टेन बिहेवियर। तो क्या होगा आपको पता है, एक्सटिंक्शन हो जाएगी। एक्सटिंक्शन इज़ प्रोसेस इन विच व्हेन वी स्टॉप रीइंफोर्सिंग अ सर्टेन बिहेवियर दैट विल स्टॉप। अगर आप किसी को अप्रिशिएट करना बंद कर दें, कुछ ऐसा टाइम आएगा शायद छोटे बच्चे को स्पेशली उसके अंदर से वो वाला वो ख़त्म हो जाएगा, वो शायद वो रिपीट ही ना करे। इसलिए जो है रीइंफोर्सिंग ज़रूरी होती है। किसी को जो है रीइंफोर्समेंट मतलब होता है इसको इनपुट मिलती रहनी चाहिए, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट। एन अनप्लेजेंट और पेनफुल स्टिमुलस हुज एक्सपोजर डिक्रीजेस विद द लाइकलीहुड दैट द बिहेवियर विल अकर अगेन इज़ नाउन एज। तो एन अनप्लेजेंट वो पेन होगी, मतलब आपकी कोई जो आप पनिशमेंट करते हैं, और पेनफुल स्टिमुलस हुज एक्सपोजर डिक्रीजेस द लाइकलीहुड दैट द बिहेवियर विल अकर अगेन। डिक्रीजेस कर दे तो पनिशमेंट है, ठीक है। तो इसको पनिशमेंट बोलेंगे या क्या बोलेंगे? आई थिंक इट वुड बी पनिशमेंट। लेट मी कंफर्म इट प्लीज। हो दिस इज़ पनिशमेंट। ओके, पनिशमेंट वही होती है, आपको पता ही है कि डंडा जो है वो सब कुछ बुरी आदतें जो हैं वो ख़त्म कर देता है। वो अमंग द फॉलोइंग इज़ नाउन एज द फादर ऑफ ग्रीक मेडिसिन्स। ग्रीक मेडिसिन्स आपको पता होना चाहिए, यूनान का जो है सॉरी फादर ऑफ ग्रीक मेडिसिन आपको पता होना चाहिए जो है ये इनमें। ओके वेट अ मिनट प्लीज़। ये अल्केमियन, इनका आंसर है अल्केमियन। ओके, ये अल्केमियन इसका ही आंसर है। अरस्तु भी नहीं है, सकरात भी नहीं है, अफलातून भी नहीं है, इसका आंसर अल्केमियन, ठीक है। फादर ऑफ ग्रीक मेडिसिन। इस तरह आपका क्विज़ खत्म हो, इंशाल्लाह हमारी फिर मुलाकात होगी। तो अब मैंने एक वीडियो बनाई हुई साइकोलॉजी 101 पे, उसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये थेरेपीज़ वगैरह वो बहुत अच्छी तरीके से डीपली मैंने आपको समझाई हुई। अगर स्टूडेंट्स को चाहिए हो तो इस चैनल को विज़िट कर सकते हैं। इसमें वो 43 मिनट की जो है वो मैंने वीडियो बनाई हुई, और उसको अगर आप सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी साइकोलॉजी 101 के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इस तरह आपका क्विज़ सॉल्व हो इंशाल्लाह। 10/10 इसके नंबर होंगे, और हम जो है अपने फिर किसी नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अल्लाह हाफ़िज़।